पाक भारत टाकरा जारी है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर से फ्लॉप हो गई है और हमें लड़खड़ाती हुई भी नजर आ रही है। पाकिस्तान ने यकीनन टॉस जीतकर आज बैटिंग का फैसला किया, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है और कोई भी खिलाड़ी आप ये देखें कि 50 रन भी स्कोर नहीं कर पाया है। सिर्फ साहिबजादा फरहान और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने ही कुछ मज़ाहिमत दिखाई है और पाकिस्तान इस काबिल हुआ है कि 128 रन का हदफ दे सके। तो हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ ही मौजूद हैं और इमरान लतीफ़ ने भी हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं मुश्तबा हसन। दोनों को ही शामिल गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले चलते हैं शहर इक़्तिदार की जानिब और मुश्तबा हसन से जान लेते हैं कि लोगों के अब क्या सेंटिमेंट्स हैं। मुश्तबा, ओवर टू यू। और क्या कह रहे हैं शायकीन क्रिकेट, क्या अभी भी उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो मायूस कन करती कि पाकिस्तान की बैटिंग जब से शुरू से हुई, पहले ओवर्स ही पाकिस्तान की विकेटें गिरने शुरू हुई और कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था जिसकी कोई इंटेंट नज़र आए। इंटेंट यही थी कि हर बॉल को छक्का लगाना है, हर बॉल पे बाहर निकल के बस बॉल को बाहर लगाना है। किसी ने क्रीज पे खड़े होकर खेलने की कोशिश नहीं की, किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर थोड़ी देर विकेट्स पे स्टे किया जाए। सिवाय साहबजादा फरहान की अगर हम बात करें तो बड़ी अच्छी इनिंग उन्होंने खेली, तकरीबन 15-16 ओवर तक वो क्रीज पे मौजूद रहे, लेकिन इतनी कर सके क्योंकि आसपास जो खिलाड़ी थे वो यके बाद दीगर आउट होते गए। फ़खर जमान ने अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन इतना तजर्बेकार प्लेयर होते हुए भी वो भी कोई अच्छा स्कोर ना कर पाए। हसन नवाज़ देख लें, फ़हीम अशरफ, किस को हम बात करें, साइम अयूब को देख लें, सब ऐसे प्लेयर थे जो बेतुकी शॉट पर आउट। कोई ऐसी बॉल नहीं थी, पिच में कुछ भी नहीं है, कोई इतना बड़ा स्पिन नहीं हो रहा बॉल। लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं तो बिल्कुल लड़खड़ा गई, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आपको ना तजर्बा था टीम का वो नज़र आया। बाबर आजम होते, रिजवान होते, वो आपको कहीं ना कहीं याद ज़रूर आए होंगे क्योंकि ऐसी पिचेस पर ऐसी कंडीशन में ये दो ऐसे प्लेयर्स थे जो आपका स्कोर कहीं ना कहीं 150-60 कर जाते थे। लेकिन आज पाकिस्तान की अगर शाहीन अफरीदी आखिर में 3-4 छक्के ना लगाते तो पाकिस्तान हो सकता 100 भी ना बना पाता। लेकिन अफरीदी फैक्टर एक दफ़ा फिर भारत के आड़े आया और 128 रन का निस्बतन अच्छा टोटल नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट समथिंग टू बॉल एट। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के बॉलिंग जैसे शाहीन अफरीदी हो गया, हसन नवाज़ हो गया, इसके अलावा सुफियान मकीम है, इब्रार है, वो कुछ ना कुछ इसमें 128 पे भी भारत को रोक लेंगे। बज़ाहिर मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान को भी अगर 128 पे आउट हो सकते हैं तो भारत भी आउट हो सकता है। उनकी भी कितनी अच्छी तजर्बेकार, ठीक है, अच्छी बैटिंग है उनकी, एक डेप्थ है बैटिंग में। हार्दिक पांड्या हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, अभिषेक हो गया, कोई भी ऐसा नाम ले लें, बड़े से बड़ा अच्छा प्लेयर है, IPL खेलते हैं, पूरा T20 का एक तजर्बा है। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो नवाज़ अच्छी रिदम में है, सुफियान है, इब्रार है, आपके पास शाहीन है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान डिफेंड कर पाएगा। हमारी दुआएं हमेशा पाकिस्तान टीम जो है वो दुआओं पे चलती आ रही है। पाकिस्तान इस टोटल को डिफेंड भी अब कर पाए। मुश्तबा साथ रहिएगा, लाहौर चलते हैं, इमरान लतीफ़ को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इमरान, बताइएगा कि लाहौर में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, याद आ रही है बाबर रिजवान की उन्हें। बिल्कुल ज़ारा, लाहौर में बड़े मैच की बड़ी तैयारियां की गई थी। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जो स्क्रीनिंग का अहतमाम किया गया था तो शहरियों ने बड़ी तादाद में पाक भारत मैच किया। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो टीम की कारकर्दगी है, ख़ास तौर पर जो बैटिंग है वो मायूस कुन रही। जो साइम अयूब पहली ही गेंद पर आउट हो गए, इसके साथ साथ फ़खर जमान को रिव्यू मिला बैटिंग की, मगर महज 17 स्कोर बना सके। इसी तरह सलमान अलगीरी आगा की जानिब से 3 स्कोर किए गए। हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की बैटिंग को, क्या कोई बॉलिंग से आपको? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि बेसिकली वी कैन नॉट से दैट इट्स अ नेल बाइटिंग परफॉर्मेंस, वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इससे थोड़ा सा कबल चले जाते हैं ओमान के मैच की तरफ। इनको पहला मौका मिला इसी पिच पे खेलने का, इस पिच पे खेल के इसको चेक करने का कि किस तरह की पिच है। इनको बड़े अच्छे तरीके से पता चला कि ओमान के खिलाफ इनकी जिस तरह बैटिंग लाइनअप गया, 160 स्कोर इज़ नॉट अ वेरी बिग स्कोर अगेंस्ट अ वेरी लो टीम, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी टीम नहीं है। एक छोटी टीम के खिलाफ अगर इन्होंने 160 दिया तो इनको चाहिए था कि बड़े मैच की बड़ी परफॉर्मेंस और बड़ी प्रैक्टिस की तैयारी के साथ या कुछ लाइनअप में डिफरेंस लेकर आएँ। बॉलर से क्या उम्मीद है? सर देखें, हमारा बॉलिंग लाइनअप अच्छा है, हमारे पास शाहीन है, सुफियान है, ठीक है, हमारे पास स्पिन लाइनअप भी अच्छा है, हमारे पास फास्ट लाइनअप भी अच्छा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हमें बेहतर पता है कि इंडिया ने कैसी परफॉर्मेंस दी UAE के खिलाफ अपनी बैटिंग लाइनअप में उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट। लेकिन हम फिर भी पूरी उम्मीद है, हम देखते हैं कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। शाहीन एंड पे बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए एज अ बैट्समैन। ही इज़ नॉट अ बैट्समैन, ही इज़ अ बॉलर बेसिकली, बट ही परफॉर्म्ड वेल। ही स्कोर्ड 33 एंड ही मेड द मैच।
और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर हमारी बॉलिंग लाइनअप में कुछ खासी इंप्रूवमेंट अगर आई होगी तो हम ये मैच लाजमी जीत कर जाएंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि उम्मीद करते हैं कि अब जो बॉलर्स हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए अगर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे तो पाकिस्तान मैच जीत सकते हैं। इसके साथ साथ शायकीन क्रिकेट का कहना है कि अगर शाहीन अफरीदी आखिर में आके 4 छक्के लगाते हुए 33 स्कोर कर सकते हैं तो पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं, मिडल एडर्स हैं, टैलेंटर्स हैं, उनको भी अपनी कारकर्दगी पर गौर करना चाहिए क्योंकि अच्छा, लाहौरिये तो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और बॉलर्स के साथ उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। इमरान साथ रहेगा, लेकिन जो कराची के शायकीन है ना, उनकी उम्मीदें अब हमें दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं। और अभी जैसे कि शायकीन ने खुद जिक्र किया कि कैसी परफॉर्मेंस थी भारत की यूएई के खिलाफ और हमने कैसे खेला ओमान के खिलाफ, उसकी भी एक पिक्चर बड़ी वाज़ेह है। तो नम्रा से जान लेते हैं कि अभी क्या सूरत हाल वो देख रही हैं। नम्रा, ओवर टू यू। और क्या कहते हैं शायकीन क्रिकेट, क्या अभी भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं? उनको लगता है कि बॉलर्स कुछ कर लेंगे? बिल्कुल जी, उम्मीदें तो वाबस्ता हैं, लेकिन सूरत हाल जो है मैच की, ये रिवायती हरीफों के दरमियान एक एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला है जिसे तसव्वुर किया जाता है। लेकिन उसमें पाकिस्तान बैटिंग टीम जिस तरह से फेल हुई और उनकी नाकामी सामने आई तो शहरी बहुत मायूस हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी उसी तरह से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि कुछ बॉलर्स जो हैं वो अच्छा काम कर जाएंगे जिसके बायस फ़तह समेट सकेंगे। लेकिन चूँकि कारकर्दगी मजमूई तौर पर देखें तो ऐसी नहीं है कि शायकीन जो है वो ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता रखें, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी मुहावरे को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुल्क भर की तरह शहर क़ायद में भी इसी तरह स्क्रीनिंग का अहतमाम किया गया है क्योंकि रिवायती हरीफों का एक बड़ा टाकरा है और जो जंग हमने जिस तरह से जीती उसके बाद ये पहला मुकाबला है जो रिवायती हरीफ जो है मैदान में उतरे हैं और जिस तरह से उनकी कारकर्दगी अब सामने आई है तो बड़े बड़े नाम जो बैट्समैन के थे वो भी फेल होते दिखाई दिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब उम्मीदें वाबस्ता रह गई हैं बॉलर्स के साथ कि अगर वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें और अगर अपनी टीम के साथ लेके चलें तो कामयाबी जो है वो समेट सकते हैं। इस वक्त भी हमारे अकब में शोर शराबे की आवाज़ें आ रही हैं तो जो कंपेयरिंग करने वाले हैं वो मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपनी उम्मीदें बांधे रखें, दुआएं करते रहें क्योंकि उम्मीद के साथ ही जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कारकर्दगी भी अहम है। अगर हमारे बॉलर्स अच्छी अभी तो हम बस अब दुआओं पर ही इत्तफा कर रहे हैं और जैसे कि आपने कहा कि आपने शायकीन क्रिकेट से बात की, वो भी अब दुआएं ही कर रहे हैं क्योंकि आखिरी हरबा तो अब यही रह गया है। लेकिन क्या वो कहते हैं कि टीम क्या उनको बैलेंस लग रही थी? बिकॉज जो माहिरीन क्रिकेट थे वो बार बार अपनी राय का इजहार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इसमें 1 या 2 चेंजेस जरूरी थे। बिल्कुल जी, इसी तरह यहाँ के शहरियों की भी यही राय है कि जिस तरह से आगाज़ इसका हुआ पावर प्ले में ही जो है वो एक बड़े धचके लगे कि जो मेन बैट्समैन थे वो जो है उनकी विकेटें गिरी तो बहुत मायूसी का मंजर था कि जिस मकाम पर हम मौजूद थे ये जो है वो एक ग्राउंड है और ये फुल था शायकीन से कि वो एक बड़ा मुकाबला देखने के लिए यहाँ पहुँचे थे। लेकिन जिस तरह पहली और दूसरी और तीसरी विकेट गिरी उसके बाद शायकीन जो है वो कम होते चले गए और इस वक्त जो है उनकी तादाद कम रह चुकी है। अब सिर्फ वो रह चुके हैं जिनको जो है वो सिर्फ अपने बॉलर से उम्मीदें हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करके फ़तह समेट सकेंगे। लेकिन उनकी यही थी कि अगर शुरू में पावर प्ले में अच्छी कारकर्दगी दिखाई जाती और जो हमारे मेन बैट्समैन थे जिनसे उन लोगों को उम्मीदें थी, जो उनसे तवक्को बांध कर जो है पूरी कौम बैठी हुई थी, उन्होंने बहुत जो है वो कम स्कोर पे जो है वो अपनी विकेट गिरा दी जिससे वो बहुत मायूस नज़र आए। अभी भी सिर्फ उम्मीदें यही हैं कि बॉलर्स अच्छा खेल लें और कामयाबी समेट लें।